तो चलिए शुरू करते हैं साइली से। साइली का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था और आज का इंप्रेशन क्या है? साइली जब आई थी, जिस दिन उसका ऑडिशन राउंड था, शी वाज द लास्ट गर्ल जिसका गाना एकदम लास्ट में रात को 12 बजे उसका ऑडिशन का टाइम था। और मतलब सब लोग थोड़ा थक से भी गए थे एंड ऑल, एंड साइली केम, चुपचाप बैठी थी वो लड़की, अपनी सीट पे आई और उसने आशा जी का गाना जब गाया तो ऐसा गाया कि ऐसा लग रहा है कि मतलब उसने कमाल कर दिया। तो वो गोल्डन माइक मिला उसको। तो उस समय उसके में जो एक बात थी, वो हमको पता थी कि साइली अगर परफेक्ट परफॉर्मेंस दे देगी तो ये बहुत अच्छी है। तो उस समय साइली जब हुई तो बहुत शाई टाइप की गर्ल है, बहुत नर्वस थोड़ी सी हो जाती थी। थोड़ा ऐसा था कि वो पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, एक उस उलझन में। और उस समय चैलेंज होता है कि मुझे जजेस के सामने जाके परफॉर्म करना है, अपने आप को प्रूव करना है, इतना बड़ा मंच है तो मुझे आना है इस मंच पे। लेकिन साइली ने जिस दिन वो गाना गाया था, उस दिन हमको पता लग गया था कि इस लड़की में बहुत पोटेंशियल और वो बहुत अच्छा करेगी। फिर वो जब ट्रेनिंग सेशन में आई तो जब उसकी छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हुए और हमने उसकी जो भी कमियां थी उसको ठीक करते हुए जब वो आगे बढ़ती रही, तो नाउ यू कैन सी साइली हाउ कॉन्फिडेंट शी इज नाउ। शी इज अमेजिंग, शी इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो जो गा रही है, वो जो कॉन्फिडेंस है सुरों को लेके, गानों को लेके, वो इतना कॉन्फिडेंट है अपने आप में कि वो खड़ी होती है और एकदम सिक्स। तो ये साइली आपको देखने जो मिल रही है। तो ये जर्नी है, ये एक दिन में नहीं हुआ। ये प्रोसेस में आके 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 सीखते सीखते और कॉन्फिडेंट होते होते, चीजों को समझते समझते, फिर वो, क्योंकि उसमें अंदर तो था ही, उसको बाहर आना था, चीजों को और निखार के कैसे बाहर लाते हैं। तो ये जब हुआ तो साइली आपके सामने है कि वो अभी कितनी कमाल की सिंगर है, आपको पता चल रहा है। बिल्कुल। दानिश के बारे में? मोहम्मद दानिश, जब इनका पहला ऑडिशन था तो ये सूफी सिंगिंग के महारथी हैं और ये बहुत क्रिएटिव बंदा है, बहुत क्रिएटिव। मतलब हर गाने में क्या नयापन हो ये हमेशा ढूंढते रहते हैं कि अगर मैं किसी का भी गाना गाऊं लेकिन उसमें मैं कहाँ दिखता हूं, ये खोज है उसकी। तो इसमें वो हमेशा सफल हुआ है। वो सरगमों से, अपने तानों से, अपने आलापों से, और जो रेंज है उसकी, और इतना डेडिकेटेड लड़का है वो, इतना डेडिकेटेड कि अगर इसको गाना मिल जाए तो आप 2 दिन उसको देखेंगे नहीं कि वो है कहाँ। जब तक गाने में वो घुस नहीं जाता, गाने को अपना नहीं बना लेता, तब तक आप उससे मिल नहीं पाएंगे। वो इतना अपने गाने को लेके इतना पैशनेट, इतना डेडिकेटेड है। और आपने देखा कि अब वो हर तरह के गाने गाने लगा है। जब वो आया था तो सिर्फ सूफी गा रहा था, तो हमने उनको बोला कि भाई और भी गाने आप ट्राई करो, मेरे ख्याल से आपके गाने। तो उन्होंने एक बार अपने तो अपने होते हैं गा के और रुला दिया था हिमेश जी को। तो उस गाने में न तो मुल्की है, ना हरकत है, कुछ भी नहीं है, ना ताने ना सरगम है, लेकिन उसका जो रूह था, उस गाने को उसने ऐसा पकड़ा कि ऐसा सब लोगों की आंखें नम हो गई थी। तो ये मोहम्मद दानिश का मैजिक है कि वो बहुत रूह से गाता है, बहुत ही रूह से गाता है। निहाल के तो इनफैक्ट इन दिनों मैं साउथ के जो उनके गाने हैं वो भी सुनते आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट ये छयों के बारे में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मिस आशीष ऑल्सो, मैं क्या करूं, मुझे अंजलि की भी याद आ जाती है। चलिए निहाल के बारे में बताइए, हाउ वाज ही on day one and how is he now? निहाल इज वेरी कंफ्यूज्ड। जब वो आया था वो इतना कंफ्यूज्ड है। सबसे पहले कि ही इज अ वेरी प्योर सोल। उससे कंपटीशन में क्या हो रहा है, मैं जीतूंगा या हारूंगा, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो एक बच्चे की तरह है। मतलब कभी कभी गाने भूल जाता है, कभी कभी चीजें मतलब उसको याद नहीं रहती हैं, लेकिन उसका जो म्यूजिकल सोल है ना,
वो इतना प्योर है रुना जी कि वो ना उसको सब एक बच्चे की तरह प्यार करता है, पूरी टीम, सब बच्चे, मतलब ही इज अ क्यूटेस्ट बेबी इन द लॉट। We have seen और it. वो उसकी आवाज में एक ऐसी तासीर है कि जब वो माइक पे आता है ना तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। वो कमाल की आवाज है उसकी। वो किशोर दा के गाने भी उसी तरीके से गाता है, रफी साहब भी वैसे ही गाता है, अरिजीत के गाने भी वैसे गाता है, नए पुराने कुछ भी गाने दे दीजिए। और एक जो उसकी वॉइस में जो एक मेस्मराइज करने वाली जो एक क्षमता है ना, वो कमाल है। एक हस्कीनेस भी है, एक बोल्डनेस भी है, वो मिक्सचर है। मतलब प्लेबैक सिंगिंग में जो चाहिए उसका जो वॉइस है वो एकदम करेक्ट है। और मतलब वो उससे कुछ लेना नहीं, दुनिया को कुछ भी लेना देना नहीं, वो बस अपनी चीजों में रमा रहता है, अपने आप में रमा रहता है। वो Lovely. एकदम बोलते ना फकीरी, कुछ नहीं है किसी से लेना देना। वो गाना आया, गाना गा लिया एकदम, और उसकी हरकतें बिल्कुल ही बच्चे जैसी हैं। और वो, लेकिन उसकी म्यूजिक में बहुत दम है, उसकी आवाज में बहुत दम है। वो लड़का, मैं बताऊं तो प्लेबैक करेगा बहुत जल्दी और वो बहुत दूर तक जाएगा। Lovely. Shanmukh Priya. शमुक प्रिया अजूबी है अपनी, हाँ. बिकॉज शमुक प्रिया जिस स्टाइल में गाती है वो हमारे इंडिया में है ही नहीं। वो एक्सेप्टेंस कम है उसकी, जिस तरह की वो सिंगिंग करती है, यूलिंग से लेके गाने को जिस तरीके से वो गाती है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे आती है, और उसमें उसने जो भी वेस्टर्न, जब वो गाती है वेस्टर्न स्टाइल में, यहाँ तक कि हर एक गाने को जिस तरीके से वो अपना बनाती है और उसमें अपना इनपुट जो होता है उसका, वो बिल्कुल ही कमाल होता है। और जिस, आपको पता है कि जब अभी आए थे हमारे पास हमारे जावेद अख्तर साहब, जी. उन्होंने बोला कि आई एम लिसनिंग दैट गर्ल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और मैं बहुत ही, मतलब उसमें अद्भुत एक क्षमता है, म्यूजिक की जो अद्भुत क्षमता है उसमें। तो वो जो गाती है वो आम नहीं है, वो बहुत ही रेयर स्टाइल है। तो उसके एक्सेप्टेंस के लिए ना अभी शायद इंडिया में उतने उस तरह की म्यूजिक के लिए उतना ज्यादा लोग यू नो तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो अपने आप में यूनिक है, कमाल है। मतलब वो जो करती है वो सिर्फ वही कर सकती है, nobody can even touch her Very true. Very true. in her। वो शी इज अमेजिंग, शी इज जस्ट, मतलब क्या बोलूं मैं, जब वो गाती है ना तो आपकी नजर उससे हट नहीं सकती। वो मुश्किल है. आपको एकदम जादू है उसके गाने में, इसलिए वो अजूबी है, क्योंकि उसके गाने में एक अनूठापन है, एक बिल्कुल. बहुत ही अजूबा है उसका गाना। जब वो करती है कोई चीजें, और इतनी मुश्किल चीजें इतनी ईज के साथ, तो वो, मतलब उसके उसके पे एक ईश्वर की बहुत कृपा है, और वो बहुत ही कमाल है। नेक्सस अरुणिता, जब पहली बार देखा था, जब या कभी इंटरनेट पे उनका पोर्शन देखा था तब, रियलिटी में मिले तब, और आज कितना अंतर है? अरुणिता बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत समझदार सिंगर है। लेकिन पहले भी जब वो गाती थी, पहले भी किसी शो में आई थी, जब भी आई होगी, लेकिन अब जो अरुणिता गा रही है ना, वो एकदम, बोलते हैं ना कि एक पकी हुई सिंगर। मतलब एकदम से उसके में आप उसकी वॉइसिंग, उसकी सिंगिंग, उसकी गायकी, उसका अप्रोच, हर चीज इतना परफेक्ट है, इतना आपकी दिमाग है कि कोई उसमें एक नुक्स नहीं निकाल सकता। मुश्किल है. और निकाल बहुत ही नहीं कमाल, सकते. बहुत बहुत. बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतना, मतलब उस गाने को जिस तरीके से वो जीती है, गाती भी है लेकिन जीती है उस गाने को। तो वो जब वो स्टेज पे आके जब वो कुछ गाती है तो, मतलब लोगों को लगता है कि
वाओ, ये क्या गा दिया इसने, कठिन से कठिन गाना, कठिन से कठिन चीजें भी वो इतने ईज के साथ और इतने मतलब कमांड के साथ वो गाती है ना, कि मतलब आप उसको लाइव सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कैसे कर लेती है। अच्छा। तो वो भी एक जर्नी है उसकी, जब वो चीजें, बहुत सारी गलतियां होती थी उससे, और बहुत सारी कमियां थी उसमें, आस्ते आस्ते वो ठीक करते हुए। लेकिन अब अरुणिता इज अ परफेक्ट सिंगर, शी इज अ परफेक्ट बॉलीवुड सिंगर। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि वो अभी रेडी है माइक पे जाने के लिए, प्लेबैक के लिए अभी रेडी है। वाह। मतलब जैसे सब जजेस कहते हैं, सब लोग, मतलब आप उसको एक गाना गवा दीजिए और आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो 18 साल की है, सिर्फ 18 ईयर्स ओनली। करेक्ट। लेकिन उसके गाने में जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी ऐसा लगता है कि कोई बहुत, मतलब ऐसे, क्या बोलूं मैं, कि बहुत सालों से वो गा रही है और बहुत सालों से वो ऐसा गा रही है। तो बहुत वाह। ही कमाल है वो। अरुणिता वाह। इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, शी इज हर एक चीज उसमें, अदायगी से लेके, वॉइसिंग से लेके, एक जो प्लेबैक साउंड होता है ना, सबसे हाँ। बड़ी जो प्लस पॉइंट है अरुणिता की, वो प्लेबैक साउंड। मतलब हीरोइन को आप देखती है, अरुणिता हाँ। जब गाती है ना, तो आप उसके वॉइस में हीरोइन देख सकते एग्जैक्टली। हैं, ये है। मुझे तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, अगर इतनी सुंदर प्लेबैक सिंगर मिल गई तो कोई एक्ट्रेस क्यों लेगा उसी ने ले लेगा ये नेवर नो, आजकल तो एक्ट्रेसेस भी सिंगर्स बन रहे हैं, तो पता नहीं उसे आगे चल के कुछ मौका मिल जाए। मजा आएगा फिर तो देखने में जी जी जी। एक एक्स फैक्टर ऑफ पवनदीप राजन, मैं गाने की या आवाज की तो सभी तारीफ करते हैं, आपने भी बहुत सारी बातें उनकी मुझे बताई। आई वॉन्ट टू नो द एक्स फैक्टर ऑफ पवनदीप। एक्स फैक्टर ऑफ पवनदीप इज उसका, वो बहुत शांत है अंदर से, बहुत शांत है अंदर से वो। उसको कभी भी आप ना ओवर एक्साइटेड एक्साइटेड नहीं देखेंगे। वो बहुत काम है अंदर से, बहुत कंट्रोल्ड है। और वो पहाड़ों की वादियों से जो आता है ना वो लड़का, उसमें एक सादगी है, बहुत सादगी है उसमें। मतलब वो गाता है जब, तो उसमें ऐसा लगता है ना कि एक गूंज है पहाड़ों की, उसके वॉइस में ना एक एक, क्या बताऊं मैं, एक झरने की आवाज आपको सुनाई देगी, एक बहुत ही प्यारी सी रूह सुनाई देगी, जो कि बहुत पाक है, जो कि बहुत ही एकदम आपको ना ऐसे क्या बोलते हैं, आपको एकदम दिल को सुकून देती है उसकी आवाज, बहुत सुकून है उसकी आवाज में। और पवनदीप कभी भी एक्साइटेड नहीं होता है, वो हर चीज को बहुत इतने प्यार से आराम से लेता है। वो बोलता है, सर ये जो भी है, ये कभी भी उसके सर पे नहीं चढ़ता। तो वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत काम है, वो अपने चीजों को बहुत अच्छे से संभालता है। ये पवनदीप की बहुत बड़ी खासियत है। और गुरुजी, आवाज की खासियत बताइए, आप आपकी नजर से पवनदीप की आवाज क्या है? पवनदीप की आवाज में ना एक एक कशिश है, एक ऐसी कशिश है ना, जो कि एक गूंज है उसकी आवाज में ना, जो कि पहाड़ों की एक ऐसी आवाज, जो कि बहुत ही प्यार भरी, बहुत ही सुगढ़ सुंदर आवाज। जब वो कुछ कहता है तो आपको लगता है, आपको बिलीव करने का मन करता है। वो बिलीव है उसकी आवाज, वो विश्वास है उसकी आवाज में। ये पवनदीप है कि जब वो कुछ गाता है तो ऐसा लगता है ना कि जब वो कुछ कह रहा होता है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकती, आपको लगता है हाँ ये सच है जो वो कह रहा है।